26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास का वो रात जिसे याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ताज होटल, सीएसटी स्टेशन, नामी राम हाउस, इन सब जगह की कहानियां आपने सुनी होंगी। कमांडोज की बहादुरी पर फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्री बनी, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहाँ न कोई कमांडो था, ना बुलेट प्रूफ जैकेट और ना ही साथ कोई हथियार थी। सिर्फ कुछ नर्से, कुछ डॉक्टर्स और कुछ वार्ड बॉय और उनके साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं और उनके बच्चे। और उनके सामने खड़े थे दो हैवी आर्म टेररिस्ट। सोचिए, एक तरफ AK-47 और ग्रेनेड बेस्ड आतंकी और वही दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिनके हाथ में थे स्टेथोस्कोप था। अगर आपको उस वक्त कहा जाता कि यहाँ से कोई जिंदा बच के भी निकल सकता है तो शायद आप यकीन नहीं कर सकते थे। लेकिन कभी कभी इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसे ही अनसुनी कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश की है ये मूवी भारत भाग्य विधाता। लेकिन अभी सवाल ये है, क्या ये मूवी में उस रात की डर, उस खामोशी और उस हिम्मत को हमें महसूस करा पाती है जो कामा हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थी। फिल्म की शुरुआत एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है। एक आम हॉस्पिटल का माहौल, नर्सेज अपना काम कर रही होती है, पेशेंट अपने परेशानियों में उलझे हुए हैं, प्रेग्नेंट वुमेन अपने बच्चों के जन्म देने का इंतजार कर रही है। सब कुछ नॉर्मल लगता है और फिर एकदम बाहर से अचानक गोलियों की आवाज आती है। यही वो मोमेंट है जहाँ से ये फिल्म आपको धीरे धीरे अपने अंदर खींचने की कोशिश करने लगती है। रियलिटी में कामा हॉस्पिटल मुंबई के उस पॉइंट पे था जहाँ खसब और इस्माइल नाम के दो आतंकवादी पहुंच गए थे। लेकिन ये कोई मिलिट्री बेस नहीं था, ये एक वुमेन्स और चिल्ड्रन हॉस्पिटल था। और शायद इसी वजह से उस रात का डर और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग लड़ना नहीं जानते थे, सिर्फ जान बचाना जानते थे। फिल्म में कंगना राउत गीता गंधारी की रोल निभाती है जो रियल लाइफ नर्स अंजलि कुथले से इंस्पायर है। रियल लाइफ में भी अंजलि कुथले ने उस रात सिर्फ पेशेंट को बचाया नहीं था, बल्कि बाद में कोर्ट में खड़े होकर अजमल कसब की पहचान की थी जो उस रात को उस हॉस्पिटल में हमला किया था और शायद इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। यही वजह है कि ये फिल्म कई सीन्स फिक्शनल लगते हुए भी आपको अंदर से छू जाते हैं। कंगना राउत की परफॉर्मेंस की बात करें, मुझे लगता है कि उनके पिछले कई सालों में ये उनकी कंट्रोवर्ट परफॉर्मेंस है। यहाँ आपको अग्रेसिव कंगना राउत नहीं मिलेंगे जो बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते नजर आती हैं। यहाँ वो ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन उनकी आंखें सब बोल देती हैं। एक सीन्स में वो वार्ड के बाहर खड़ी होती है, बाहर टेररिस्ट है, उन्हें पता है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो दूसरों को संभाल रही है। और मुझे लगता है कि यही असली हीरोइज्म है। हीरो वो नहीं होता जो डरता नहीं, हीरो वो होता है जो डर के बावजूद भी अपना फर्ज निभाता है। फिल्म का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका एटमॉस्फेयर है। डायरेक्टर मनोज तिवारी ने समझदारी दिखाते हुए इसे टॉपिकल बॉलीवुड पेट्रियोटिक फिल्म नहीं बनाया है जहाँ बैकग्राउंड में हर 10 मिनट में देशभक्ति गाना बजती हो। यहाँ स्लो मोशन में हीरो की एंट्री नहीं होती, यहाँ सिर्फ अंधेरा है, खामोशी है, दूर से आती गोलियों की आवाज है। और एक सवाल है, अगर टेररिस्ट इस वार्ड तक पहुंच गए तो क्या होगा? कई सीन्स में तो फिल्म में कुछ नहीं होता, कैमरा बस एक कॉरिडोर पर दिखता रहता है, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डायलॉग नहीं, लेकिन फिर भी देखने वालों की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। और शायद सस्पेंस की असली ताकत यही होती है, जो चीज आपको दिखाई नहीं देती उससे ही आप ज्यादा डरते हो, क्योंकि स्क्रीन पर हम किसी सुपर हीरो को नहीं देख रहे होते, हम एक आम इंसान को देख रहे होते जो टूटना चाहता है लेकिन टूट नहीं सकता। जितनी ताकत इस फिल्म में है उतनी कमियां भी इस फिल्म में है। सबसे बड़ी दिक्कत स्क्रीन प्ले में है। फिल्म कई जगह प्रेडिक्टेबल होती है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है।